नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने चैप्टर नंबर 14 है और आज हम लोग शुद्धिकरण शब्द और वाक्य, किसी भी वाक्य में या किसी भी शब्द में आपकी शुद्धिकरण पूछा जाता है कि ये सही लिखा है या गलत लिखा हुआ है। तो उसी को देखते हुए ये चैप्टर है। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ है शुद्धिकरण। शब्द और वाक्य की शुद्धिकरण आपके लिए इसमें देखने को मिलेगी। इसमें शुद्धिकरण है क्या, इसके बारे में देख लेते हैं। भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है और शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। क्या है? भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? तो आप बता देंगे शब्द। शब्द भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई है। भाषा के माध्यम से ही मानव मौखिक और लिखित लिखित रूपों में अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। इस वैचारिक अभिव्यक्ति के लिए शब्दों का प्रयोग आवश्यक है, अन्यथा अर्थ का अनर्थ किसका अर्थ का अनर्थ होने में भी देर नहीं लगती। कई बार क्षेत्रीयता, उच्चारण भेद और व्याकरणिक ज्ञान के अभाव के कारण वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हो जाती हैं। बर्तनी संबंधी अशुद्धियों के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। जैसे हम कहें, पहला कारण आपका हो सकता है हिंदी मात्रा का प्रयोग। हिंदी के कई शब्द ऐसे हैं जिनको लिखते समय मात्रा मात्रा के प्रयोग विषयांक संशय उत्पन्न हो जाता है। ऐसे शब्दों का ठीक से उच्चारण करने पर उचित मात्रा प्रयोग किया जाना संभव होता है। जैसे अगर हम बात करें, इधर हमारे अशुद्ध शब्द दे रखे हैं, यहाँ शुद्ध शब्द दे रखे हैं। जैसे पहले में अशुद्ध में अतिथि लिखा है, अतिथि, और इसका शुद्ध उच्चारण क्या होता है? अतिथि। छोटी की मात्रा यहाँ बड़ी की मात्रा चढ़ी है, यहाँ छोटी की मात्रा चढ़ी है। यही हमें ध्यान, मात्राओं का ध्यान रखना पड़ेगा। इंदौर और इंदौर, इंदौर इस प्रकार, इंदौर में औ की मात्रा लगती है ना। जैसे ऊर्जा या ऊर्जा, ऊर्जा हमारा इस प्रकार लिखा जाएगा। ये ऊषा, ये उषा, ये ऊषा गलत है, यहाँ पे उषा शुद्ध उच्चारण शब्द होगा हमारा। करोड़ा, ये करोड़ा और करूड़ा, ये करोड़ा बड़े की मात्रा, यहाँ छोटी की मात्रा है करोड़ा में, है ना। क्योंकि बड़ी की मात्रा लगी, यहाँ पे छोटी की मात्रा लगनी चाहिए, शुद्ध हो जाएगा आपका। जैसे गीतांजलि, गीतांजलि इस प्रकार लिखा जाएगा आपका। जैसे गौरव, गौरव में औ की मात्रा लगती है ना, यहाँ पे ओ की मात्रा लगी है। 43, ये 43 ये गलत लिखा है, या जबकि आपका 43 लिखा जाता, शुद्ध होता है आपका। जैसे त्रिपुरारी, क्या हो जाएगा इसका? त्रिपुरार, त्रिपुरारी का त्रिपुरार हो जाएगा। दवाइयाँ, दवाइयों में बड़ी की मात्रा नहीं लगती, हमेशा दवाइयों में छोटी की मात्रा छोटी ही बनती है, बड़ी की बड़ी नहीं बनती, छोटी ही बनेगी यहाँ पे। तो दवाइयाँ इस प्रकार लिखा जाएगा। दियसलाई, यहाँ पे दियसलाई में बड़ी की मात्रा नहीं लगती, यहाँ छोटी की मात्रा लगती है दियसलाई में, और यहाँ पे बड़ी ई बनती है ना। निरीक्षण की अगर बात करें, निरीक्षण आपका निरीक्षण में यहाँ छोटी की मात्रा लगी है, जबकि यहाँ पे आपको बड़ी की मात्रा लगनी चाहिए निरीक्षण में। जैसे नुपुर, नुपुर, नुपुर और नुपुर, नूपुर, ये नुपुर ये गलत लिखा है, अशुद्ध है, जबकि नूपुर लिखा जाता है, नुपुर। प्रतिलिपि, ये प्रतिलिप नहीं, प्रति बड़ी की मात्रा नहीं चढ़ती, यहाँ पे छोटी की मात्रा चढ़ती है, प्रतिलिपि। और यहाँ पे इन्होंने बड़ी ला पे बड़ी की मात्रा लगा दी, जबकि जबकि छोटी की मात्रा लगती है आपकी, है ना, प्रतिलिपि। आगे देख लेते हैं। आहुति, आहुति, आहुति नहीं लिखा जाता, ये आहूत लिखा जाता है आपका। यहाँ पे उहापोह में, उहापोह आपका इस प्रकार लिखा जाएगा, है ना, उहा। और यहाँ पे ऐरावत, यहाँ ऐरावत आई की मात्रा लगेगी,
यहाँ पे आई की मात्रा लगेगी। ऐरावत में कैकई, कैकई में आई की मात्रा, एक ही नहीं आई की मात्रा लगती है आपकी, और यहाँ पे एक ही मात्रा कै कै ई कैकई, है ना। जैसे छत्ती, छती नहीं छत लिखा जाता है, छोटी की मात्रा लगेगी ता पे। जैसे गौतम, गौतम नहीं गौतम लिखा जाएगा आपका। जैसे तिथि, तिथि नहीं लिखा है, तिथि लिखा जाता है। जैसे तिलांजलि नहीं लिखा है, तिलांजलि लिखा जाता है आपका। त्योहार, ये त्योहार पे औ की मात्रा नहीं चढ़ती, आपकी ओ की मात्रा चढ़ती है, त्योहार। दिवारात्र, दिवारात्र, यहाँ पे दिवारात्र, यहाँ पे दिवारात्र लिखा जाता है, दिवारात्र शुद्ध होता है आपका, दिवारात्र गलत होता है। जैसे यहाँ पे अगला शब्द है हमारा निरव, ये निरव नहीं, ये निरव आपका अशुद्ध है, जबकि नीरव आपका शुद्ध होता है। नीति, ये गलत लिखा है, नीति, नीति नीति पे आपकी छोटी की मात्रा लगती है। प्रतिनिधि, प्रतिनिधि पे यहाँ पे प्रतिनिधि पे छोटी की मात्रा लगेगी ना पे, है ना, और धापे पे छोटी की मात्रा लगेगी आपकी। जैसे पत्ने, पत्ने ये गलत लिखा है, जबकि पत्नी पे बड़ी की मात्रा लगनी चाहिए आपकी। आगे देख लीजिए जैसे पड़ोस, पड़ोसी, आओ की मात्रा लगी यहाँ पे, जबकि यहाँ पे किसकी ओ की मात्रा लगनी चाहिए आपकी, पड़ोसी, है ना। जैसे परीक्षित, यहाँ पे परीक्षित पे क्या यहाँ पे छोटी की मात्रा लगी, जबकि रा पे बड़ी की मात्रा लगी नहीं होनी चाहिए, परीक्षित, है ना। जैसे पूज्य, या पूज्य पे पा पे छोटी की मात्रा लगी, यहाँ पे ये मात्राओं संबंधी अशुद्धियां हैं, हमें अपने मात्राओं संबंधी ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा शब्द किस प्रकार लिखा जाता है। जैसे पुरस्कार, ये पुरस्कार पे रा पे बड़े की मात्रा चढ़ी है यहाँ पे, और यहाँ पुरस्कार इस प्रकार लिखा जाना चाहिए आपका, है ना। जैसे कि बीमार, ये बीमार, बीमार या बीमार, तो बीमार पे जो बड़ी की मात्रा चढ़ती है आपकी, ना कि छोटी की मात्रा। यहाँ देखिए मिट्ट, ये मिट्ट लिखा है, जबकि मिट्टी आपका इस प्रकार लिखा जाएगा, बड़ी की मात्रा चढ़ेगी मिट्टी पे। ये मूल्य या मूल्य लिखा जाता है, बड़े की मात्रा चढ़ती है ना। जैसे मुमूर्ष, मुमूर्ष, यहाँ पे मूर्ष इस प्रकार लिखा जाएगा, बड़े यहाँ पे माँ पे बड़े ऊ की मात्रा चढ़ेगी, या और ये इस वाले पे छोटे ऊ की मात्रा चढ़ेगी। यहाँ पे युत्सा, यहाँ पे ये युत्सा बड़े ऊ की नहीं चढ़ेगी, यहाँ पे युत्सा पे छोटी की मात्रा चढ़ती है आपकी। जैसे रूप पे, रूप, ये रूप पे छोटे ऊ की मात्रा चढ़ी है, यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा चढ़ी चढ़ी होनी चाहिए आपकी, बड़े ऊ की मात्रा रूप पे बड़े ऊ की मात्रा चढ़ती है। यहाँ पे जैसे रुपया, रुपया पे बड़े की मात्रा नहीं चढ़ती, रुपये पे छोटी की मात्रा चढ़ती है, रुपया, रुपया। श्रीमत, श्रीमती नहीं लिखा जाता, श्रीमती लिखा जाता है आपका, है ना। तो यहाँ पे ता पे छोटी की मात्रा नहीं चढ़नी चाहिए, मतलब छोटी की मात्रा, यहाँ पे बड़ी की मात्रा चढ़नी चाहिए आपकी। ये परीक्षित, परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा रा पे छोटी की मात्रा चढ़ी है, यहाँ पे बड़ी की मात्रा चढ़ी होनी चाहिए, है ना। पीताम्बर, पीताम्बर पे पापे यहाँ पे बड़ी की मात्रा चढ़नी चाहिए, जबकि यहाँ पे छोटी की मात्रा चढ़ी हुई है ना, तो पीताम्बर हो जाएगा। जैसे पूजनीय, ये पूजनीय जा पूरा बनता है आपका, पूजनीय जा पूरा बनता है, जबकि यहाँ पे इन्होंने आधा जा या बना रखा है ना, पूजनीय, तो पूजनीय इस प्रकार लिखा जाएगा। जैसे बधाइयाँ की अगर बात करें, तो बधाइयाँ इस प्रकार लिखा जाता है आपका, ये बधाई, बधाई पे छोटी की मात्रा चढ़ती है ना, कि बड़ी सॉरी बड़ी ई नहीं बनती, छोटी ई बनती है आपकी। मारुत की अगर बात करें, मारुत पे ये मारुत, ये बड़े बड़ा ओ की मात्रा चढ़ी यहाँ की, जब छोटी ओ की मात्रा, मारुत इस प्रकार लिखा जाना चाहिए। मिलत, मिलित, मिलित नहीं मिलित, मिलित, मिलित लिखा जाना चाहिए, ये आपका शुद्ध रूप है। जबकि मूर्ति, मूर्ति, मूर्ति ये गलत लिखा है, मूर्ति नहीं मूर्त लिखा जाता है आपका। जैसे मैथिली शरण, मैथिली शरण पे आई की मात्रा चढ़ती है, यहाँ पे एक ही चढ़ी है, यहाँ पे आई की चढ़ी है ना, मैथिली शरण। जैसे यहाँ पे रचयिता, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये वाला इम्पोर्टेंट है आपका, रचयिता, यहाँ पे चा पे छोटी की मात्रा न चढ़ के यहाँ पे छोटी की मात्रा चढ़ती है, रच एता,
है ना। इस रात्रि, रात्रि पे बड़ी की मात्रा न चढ़ के छोटी की मात्रा रा पे चढ़ती है, रात्रि। शारीरिक, ये शारीरिक, रा पे छोटी की मात्रा चढ़ी, जबकि यहाँ पे बड़ी की मात्रा चढ़ी है, बड़ी की मात्रा आपकी शुद्ध है, शारीरिक। जैसे हरितमा, हरितमा पे यहाँ पे छोटी की चढ़ी है, यहाँ पे बड़ी की चढ़ी होनी चाहिए, हरितमा, इस प्रकार लिखा जाएगा आपका। अब ये मात्राओं से संबंधित हमारे अशुद्धियां थी। अब हम लोग आगम शब्द देखते हैं। ये आगम क्या होता है? शब्दों के प्रयोग में अज्ञानवश या भूलवश जब अनावश्यक वर्णों का प्रयोग किया जाए तो उसे आगम शब्द कहते हैं। कैसे शब्दों का? अनावश्यक, अनावश्यक जो भूलवश अनावश्यक जो वर्ण का हम लोग जो प्रयोग कर देते हैं वो हमारे आगम शब्द कहलाते हैं। आगम, आगम आपका स्वर और व्यंजन दोनों का हो सकता है। अतिरिक्त रूप से प्रयुक्त इन वर्णों को हटाकर शब्दों का शुद्ध प्रयोग किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे आगम शब्दों में आपका स्वर का आगम क्या होता है? स्वर का आगम, जैसे यहाँ देख लीजिए, ये अशुद्ध लिखा हुआ है, अत्याधिक, है ना। स्वर का आगम अत्याधिक, यहाँ पे बड़ा आ की मात्रा लगी थी ना, जबकि यहाँ पे आपके आ की मात्रा नहीं लगी होनी चाहिए, है ना। तो अत्यधिक लिखा जाएगा आपका, ये अत्यधिक शुद्ध हो जाएगा आपका। जैसे आरोह, अहोरात्र का अहोरात्र, यहाँ पे छोटी की मात्रा, रात्र पे क्या होनी चाहिए? छोटी की मात्रा नहीं चढ़ी होनी, त्रा पे नहीं चढ़ी होनी चाहिए आपकी। पहला, ये पहला, पहला इस प्रकार लिखा जाएगा, जबकि छोटी की मात्रा यहाँ स्वर संबंधी आगम है ना, स्वर अपनी तरफ से लगा दिया गया है ना। जो ये अशुद्धियां हमारी होती हैं। ये प्रदर्शनी, ये प्रदर्शनी गलत लिखा है, जबकि प्रदर्शनी इस प्रकार लिखा जाना चाहिए आपका। द्वारिका, द्वारिका में बड़ी छोटी की मात्रा लगा दी, जबकि नहीं लगी होनी चाहिए आपके द्वारिका में। जैसे अहिल्या, ये अपनी तरफ से स्वर का आगम, छोटी की मात्रा का आगम हो गया ना, स्वर का आगम यहाँ पे अपनी तरफ से लगा दिया है, जैसे कि अहिल्या आपका इस प्रकार लिखा जाता है। आधीन, ये आधीन नहीं, अधीन लिखा जाता है। ये तदानुकूल नहीं, तदानुकूल नहीं, तदनुकूल लिखा जाता है आपका। वापस नहीं, वापस लिखा जाता है। वापस नहीं, वापस, वापस शुद्ध शुद्ध शब्द होता है, जबकि वापस आपका छोटी एक ही मात्रा का आगम हो गया है, यहाँ पे अलग अपनी तरफ से जोड़ दी गई है, इस वजह से ये अशुद्ध है। व्यंजन का आगम, यहाँ पे व्यंजन का आगम देख लीजिए, जैसे अंतर्ध्यान, यहाँ पे अंतर्ध्यान में ये अंतर्ध्यान इस प्रकार आपका शुद्ध माना जाएगा। यहाँ पे चिकीर्षा, चिकीर्षा इस प्रकार लिखा जाएगा आपका, जबकि चिकीर्षा ये गलत लिखा हुआ है ना। यहाँ पे कृत्य, 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 कृत्य क्या होता है? ये कृत्य, कृत्य आपका ये अशुद्ध लिखा है, जबकि यहाँ पे कृत, कृत्य इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए आपका, है ना। तो यहाँ पे अपनी तरफ से एक व्यंजन, ये या का अपनी तरफ से लगा दिया था ना, तो इस वजह से ये अशुद्ध व्यंजन का आगम हो गया था यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मानवीकरण, मानवीकरण, यहाँ पे व्यंजन का आगम हो गया ना, यहाँ पे या शब्द अपनी तरफ से जोड़ दिया इन्होंने, तो व्यंजन का आगम अगर अपनी तरफ से जोड़ते हैं अगर, तो वो आपका गलत माना जाएगा। यहाँ पे मानवीकरण, मानवीकरण लिखा जाता, मानवीयकरण नहीं लिखा जाता आपका। यहाँ पे सादृश्य, सादृश्य ये या अपनी तरफ से जोड़ दिया तो सादृश्य लिखा जाता है आपका, मतलब व्यंजन का आगम हो गया यहाँ पे अपनी तरफ से लगा लेते हैं। जैसे यहाँ पे सौजन्यता, सौजन्यता, ये सौजन्यता आपके इस प्रकार लिखा है, सौजन्य आपका सौजन्य लिखा जाना चाहिए, जबकि यहाँ पे आपके अपनी तरफ से भाववाचक संज्ञा बना दी है इन्होंने, है ना। तो सौजन्य आपका सही होगा। जैसे षष्टम की अगर बात करें, षष्टम में षष्ठ होता है आपका सही, या समुद्रम की अगर बात करें तो समुद्र, समुद्र, ये इसमें ना जोड़ दिया गया है, समुद्र, यहाँ पे समुद्र, समुद्र और समुद्र है ना, यहाँ पे व्यंजन का आगमन हो गया, आगम हो गया है ना, तो समुद्र इस प्रकार लिखा जाएगा। मतलब आपके आगम आपका या तो आपका व्यंजन का हो सकता है या आगम आपका स्वर का हो सकता है ना। इन दोनों का आप ध्यान रखिए।
अगला रूल है हमारा लोप। लोप क्या होते हैं? शब्दों के प्रयोग में जब किसी आवश्यक वर्ण, जैसे या आपका आवश्यक वर्ड में स्वर हो सकता है, आपका व्यंजन हो सकता है, आपका का प्रयोग होने से रह जाए तो वह लोप कहलाता है। इस आधार पर भी शब्दों किसमें शब्दों के सही प्रयोग करने हेतु आवश्यक स्वर या व्यंजन जोड़कर त्रुटि रहित प्रयोग किया जा सकता है। देख लीजिए स्वर का लोप, देख लीजिए यहाँ पे आगामी या आगामी, यहाँ पे किसका आगाम, ये आगामी लिखा है, जबकि आगामी आपका शुद्ध होता है। जैसे उज्जैनी, उज्जैनी, उज्जैनी में यहाँ पे किसका लोप है? आधा जाना, आधा उज्जैनी में आधा जा बनेगा आपका, उज्जैनी इस प्रकार लिखा जाएगा, शुद्ध हो जाएगा आपका। आगामी इस प्रकार लिखा जाएगा। जय जमाता, जबकि जमाता नहीं, जामाता लिखा जाना चाहिए आपका। स्वर का लोप ना, यहाँ पे स्वर का लोप कर दिया गया आपका। यहाँ पे मोक्षदायिनी, यहाँ पे मोक्षदायिनी, यहाँ पे किसका लोप कर दिया गया है? उन्होंने छोटी की मात्रा का लोप कर स्वर का लोप कर दिया ना, छोटी की मात्रा। मोक्षदायिनी, यहाँ पे छोटी की मात्रा चढ़ी होनी चाहिए, मोक्षदायिनी। यहाँ पे स्वास्थ्य में, यहाँ स्वास्थ्य ये गलत लिखा है, जबकि स्वास्थ्य में स्वर का बड़े आकर डंडा का लोप कर दिया गया, स्वास्थ्य आपका शुद्ध होगा। आजीविका की अगर बात करें तो आजीविका आपके यहाँ पे बापे छोटी की मात्रा का लोप कर दिया गया था ना, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? आजीविका आपके शुद्ध लिखा जाएगा। कालिंदी, यहाँ पे कालिंदी, यहाँ पे छोटी की मात्रा, ला पे छोटी की मात्रा लगी होनी चाहिए, है ना। कालिंदी आपकी कालिंद और कालिंदी, तो स्वर का लोप हो गया ना। यहाँ पे महातम्य की अगर बातें करें तो यहाँ पे आकार डंडा का लोप कर दिया गया था। महातम्य, महातम्य नहीं, महातम्य आपका शुद्ध रूप हो जाएगा आपका। जैसे यहाँ पे किसका लोप किया गया है? आय की मात्रा का, तो व्याकरण, व्याकरण इस प्रकार नहीं लिखा है, इस प्रकार व्याकरण लिखा जाता है आपका, है ना। आपके व्यंजन का लोप देख लीजिए, यहाँ पे व्यंजन का लोप हो जाएगा, यहाँ पे स्वर का लोप किया गया था अभी, यहाँ पे किसका? व्यंजन का लोप किया जाएगा। जैसे यहाँ देख लीजिए अनुच्छेद, अनुच्छेद में इसमें चा का लोप कर दिया गया ना, तो चा हमारा क्या है? व्यंजन है, तो अनुच्छेद इस प्रकार का शुद्ध रूप हो जाएगा आपका। यहाँ पे गणमान्य, गणमान्य की अगर बात करें तो गणमान्य में इसका किसका लोप कर दिया गया था? या का लोप कर दिया गया था, तो यहाँ पे गणमान्य आपका इस प्रकार लिखा जाएगा। यह ज्योत्सना, यहाँ पे किसका लोप कर दिया गया? आधा सा का ना, आधा सा का, यहाँ पे आधा जा और या का लोप कर दिया गया, ज्योत्सना इस प्रकार लिखा जाता है आपका। आधा जा या पे उपमात्रा, आधा ता, आधा सा और ना पे आकर अंडा, ज्योत्सना। आपका प्रतिछाया की अगर बात करें, प्रतिछाया में आधा चा का लोप कर दिया गया था, प्रतिछाया इस प्रकार लिखा जाएगा। जैसे मत्स्येंद्र, मत्स्येंद्र में मत्स्येंद्र आपका आपका किसका लोप कर दिया गया था? यहाँ पे आधा सा या का, मत्स्येंद्र या का लोप कर दिया गया था। यहाँ पे यज्ञवल्क्य की अगर बात करें तो यज्ञवल्क्य आपका इस प्रकार लिखा जाएगा, तो यहाँ पे किसका लोप कर दिया? आधा यज्ञवल्क्य, आधा ला का या का लोप कर दिया गया था आपका यहाँ पे। जैसे सामर्थ्य में सामर्थ्य इस प्रकार लिखा है, किसका लोप कर दिया गया यहाँ पे? सा म और या, यहाँ पे किसका लोप कर दिया गया था? या का। सामर्थ्य इस प्रकार लिखा जाता है आपका, सामर्थ्य इस प्रकार नहीं लिखा जाएगा, इस प्रकार सामर्थ्य आधा था बनेगा ना। यहाँ उपलक्ष्य की अगर बात करें, उपलक्ष्य आपका या यहाँ पे किसका लोप कर दिया गया था? उपलक्ष्य, या का लोप कर दिया गया था ना, व्यंजन का लोप कर दिया गया था, यहाँ पे उपलक्ष्य इस प्रकार लिखा जाएगा। जैसे छत्र छाया, छत्र छाया की यहाँ पे चा का लोप कर दिया गया था, छत्र छाया इस प्रकार लिखा जाता है आपका। तो किसका लोप हुआ था? व्यंजन का। या धातव्य की अगर बात करें तो यहाँ पे किसका लोप कर दिया? या का लोप कर दिया ना, ध्यातव्य, धातव्य नहीं, ध्यातव्य लिखा जाता है आपका। यहाँ पे प्रतिद्वंद की अगर, प्रतिद्वंद में किसका लोप कर दिया गया है? आधा, आधा हुआ का, है ना, प्रतिद्वंद इस प्रकार लिखा जाएगा आपका। मिष्टान, यहाँ पे मिष्ठान आधा ना का लोप कर दिया गया था, मिष्ठान, मिष्टान,
मिष्ठान में आधा ना बनता है, मिष्ठान। व्यंग, इसमें आधा आधा गा की जगह गा की जगह आधा गा बनेगा और या का लोप कर दिया, व्यंग इस प्रकार लिखा जाएगा। स्वाव, स्वावलंबन की अगर बात करें, स्वावलंबन में ये आपका इस प्रकार लिखा जाएगा, स्वावलंबन, स्वावलंबन। यहाँ पे वर्ण देख लीजिए, वर्ण व्यतिक्रम क्या होता है, क्रम भंग। वर्ण व्यतिक्रम होता है क्रम का, कोई भी अगर कोई भी शब्द हम लिख रहे हैं तो उसका क्रम बदल जा रहा है तो वर्ण क्या कहलाएगा, क्रम भंग कहलाएगा आपका। यहाँ पे देख लीजिए, ये वर्ण व्यतिक्रम क्या होता है, शब्दों में प्रयुक्त वर्णों को उनके क्रम से प्रयुक्त न कर शब्दों में उसके नियत स्थान की अपेक्षा किसी अन्य क्रम पर प्रयुक्त करना वर्ण व्यतिक्रम कहलाता है आपका। देख लीजिए, अशुद्ध शब्द यहाँ पे अतिथि, अतिथि, यहाँ पे अतिथि मतलब वर्ण का क्रम बदल दिया आपने। यहाँ पे था ना बन के ता होना चाहिए, ये था पहले बना दिया, था बाद में बना दिया, तो यहाँ पे इसका क्रम ही इन्होंने बदल दिया, तो अतिथि लिखा जाता है न कि अतिथि, हाँ ना, है ना। तो वर्णों का क्रम भी आपका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो अतिथि इस प्रकार लिखा जाएगा। जैसे आवाहन, ये आह्वान, आह्वान लिखा जाएगा, जबकि आवाहन आपका गलत होता है। तो ये आपका शुद्ध रूप हो जाए, मतलब शब्दों का अक्षरों का क्रम ही बदल दिया। किसका क्रम बदल दिया, इन्होंने अक्षरों का क्रम ही बदल दिया। जब क्रम बदल जाएगा तो आपका स्वाभाविक है कि वो आपका गलत हो जाएगा। जैसे चिन्ह की अगर बात करें, चिन्ह में आपका इस प्रकार हा पहले बनता है, ना बाद में बनेगा चिन्ह, है ना। जैसे पूर्वाहन की अगर बात करें तो पूर्वाहन यहाँ पे पू और रा ना हा, पहले इन्होंने पहले क्या बनना चाहिए, हा बनना चाहिए, उसके बाद में ना बनना चाहिए, तो पूर्वाहन आपका इस प्रकार लिखा जाएगा। जैसे ब्रह्मा का भी इन्होंने क्रम बदल दिया, ब्रह्मा इस प्रकार लिखा जाएगा आपका, है ना। जैसे वेहवल, वेहवल यहाँ पे इस प्रकार लिखा जाएगा आपका, यहाँ भी क्रम ही बदल दिया इन्होंने, हा पहले बनेगा, वो बाद में बनेगा वेहवल में। जैसे अपराहन, अपराहन आपका ये अशुद्ध लिखा है, जबकि आपका शुद्ध अपराहन इस प्रकार, है ना। तो हा पहले बना चाहिए, जब ना का बाद में बनना चाहिए, जबकि यहाँ पे इन्होंने ना पहले बना दिया, हा बाद में बना दिया, है ना, अपराहन। जैसे अलहाद, ये अलहाद में ये इन्होंने इस प्रकार ला पहले बना दिया, हा बाद में बना दिया, तो ये गलत है आपका। जबकि अलहा, अलहा, अहलाद, अहलाद आपका इस प्रकार लिखा जाना चाहिए। जैसे जिवहा, जिवहा आपका ये गलत लिखा है, जबकि जिवहा इस प्रकार लिखा जाना चाहिए। मतलब इन्होंने क्या किया है कि क्रम बदल दिया है अक्षरों का। जब क्रम बदल जाएगा तो शब्द का अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, तो गलती माना जाएगा आपका। जैसे प्रहलाद की अगर बात करें, प्रहलाद आपका इस प्रकार, प्रहलाद नहीं, हा पहले बनेगा आपका प्रहलाद। आपका मध्याह्न की अगर बात करें तो मध्याह्न आपका किस प्रकार लिखा जाएगा, मध्याह्न, मध्याह्न आपका इस प्रकार लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हा पहले बनेगा, ना बाद में बनेगा। यहाँ पे वर्ण परिवर्तन देख लीजिए, वर्ण परिवर्तन क्या होता है, इसमें देख लीजिए, कई बार वर्ण प्रयुक्त करते समय असावधानी वश किसी वर्ण विशेष के स्थान पर किसी दूसरे वर्ण का प्रयोग हो जाता है। यह प्रयोग वर्तनी की अशुद्धियों को दर्शाता है, अतः इस प्रकार के प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए। क्या, वर्ण परिवर्तन, किस एक वर्ड से दूसरे वर्ड को आपने चेंज कर दिया, तो आपका अशुद्ध का अशुद्ध हो जाएगा ना। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे अशुद्ध दे रखा है और शुद्ध यहाँ दे रखा है। जैसे अधिशासी, अधिशासी यहाँ वर्णों का क्या कर दिया इन्होंने, किसी वर्ण विशेष के स्थान पर किसी दूसरे वर्ण का प्रयोग हो जाता है, इसे वर्ण परिवर्तन कहते हैं। जैसे अधिशासी, यहाँ पे अधिशासी, यहाँ पे सा, इस षटकोण सा है, ये सफेरा वाला सा बनना चाहिए था, है ना। यहाँ पे अधिशासी इस प्रकार का ये शुद्ध रूप हो जाएगा आपका। यहाँ पे देख लीजिए कनिष्ठ, यहाँ पे वर्णों के स्थान पर किसी वर्ण विशेष के स्थान पर किसी दूसरे वर्ण का प्रयोग,
जैसे यहाँ पे आपका वर्ड परिवर्तन कहलाता है ना, जैसे यहाँ पे टा बना है, यहाँ पे ठा बना है, मतलब इन्होंने ठा के स्थान पे टा बना दिया तो आपका अशुद्ध हो जाएगा ना, वर्ड का परिवर्तन कर दिया इन्होंने। कनिष्ठ, इस प्रकार कनिष्ठ इस प्रकार लिखा जाता है आपका। जैसे आंशिक, आंशिक यहाँ पे सा सपेरा बना है और यहाँ पे सा सीटी बना हुआ है ना। यहाँ इन्होंने सा सपेरा बना दिया, यहाँ जो कि सा सीटी बनना चाहिए, वर्ड का परिवर्तन कर दिया ना उन्होंने, तो ये वाला आंशिक इस प्रकार लिखा जाएगा आपका। जैसे खम्बा, यहाँ पे बा बना है, यहाँ पे भा बना है, तो इन वर्ड का क्या कर दिया इन्होंने, परिवर्तन कर दिया, तो खम्बा इस प्रकार लिखा जाएगा ना कि इस प्रकार लिखा जाएगा आपका। यहाँ पे देख लीजिए छिद्रा, छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी आपका ये सा क्या बना है, यहाँ पे सा सीटी बना है, जहाँ के आपके सा षटकोणा बनना चाहिए आपका छिद्रान्वेषी में, है ना। जैसे निशांग की अगर बात करें, निशांग, निशांग में सा सीटी बना है और यहाँ पे सा षटकोणा बनना चाहिए आपका। निसंग, निसंग आपका इस प्रकार ये सही हो जाएगा आपका। जैसे पुरस्कार में, पुरस्कार में आपका यहाँ पे यहाँ पुरस्कार लिखा है, जब आपका रू बनाया है ना, और यहाँ के रा बनना चाहिए आपका, पुरस्कार इस प्रकार लिखा जाएगा आपका, शुद्ध है। यथेष्ट, यहाँ पे ठा बना है जबकि आपका टा बनना चाहिए, यथेष्ट, यहाँ पे टा बना है, यहाँ की जबकि ठा बनना चाहिए आपका। वरिष्ठ इस प्रकार लिखा जाएगा। जैसे सांप, सांप में सांप ये इस प्रकार नहीं लिखा जाएगा, इस प्रकार सांप लिखा जाएगा आपका, सा सीटी बनेगा आपका। संगठन, संगठन यहाँ टा बनाया इन्होंने जबकि ठा बनना चाहिए, तो वर्ड का मतलब परिवर्तन कर रहे हैं, जब वर्ड का परिवर्तन ही कर दोगे तो वो आपका अशुद्ध हो जाएगा ना, तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। संतुष्ट का यहाँ पे संतुष्ट आपका यहाँ पे ठा बना है जबकि यहाँ का टा बना है, तो वर्ड का परिवर्तन भी यहाँ पे दे के आपसे पूछ सकते हैं कि किस प्रकार से आपके ये गलत है या सही है। जैसे जुखाम, इन्होंने खा बनाया है जबकि आपका का बनना चाहिए, तो वर्ड का परिवर्तन कर दिया ना। आगे नृशंस, नृशंस में यहाँ पे सा सपेरा बना दिया है जबकि सा सीटी बनना चाहिए नृशंस में आपका, है ना। तो जैसे प्रशासन, प्रशासन में आपका सा सपेरा बना दिया है जबकि आपका प्रशासन में सा सीटी बनना चाहिए आपका, है ना। रामायण, रामायण यहाँ पे लिखा हुआ है जबकि रामायण यहाँ पे ना बना है जबकि रामायण, रामायण आपका शुद्ध होता है ना। जैसे विंध्याचल की अगर बात करें तो विंध्या आधा इन्होंने पूरा धाई बना दिया या गायबी कर दिया, तो विंध्याचल आपका इस प्रकार लिखा जाता है। जैसे सीधा और साधा, सीधा साधा आपका किस प्रकार लिखा जाएगा, सीधा साधा इस प्रकार लिखा जाएगा, साधा इन्होंने धा बनाया जबकि सादा, सादा लिखा जाता, सिंपल, साधा धा, मतलब किसी को सहारा देना थोड़ा ही नहीं है। यहाँ संगठन की अगर बात करें, यहाँ पे संगठन में ठा बनाया जबकि आपका टा बनना होना चाहिए, संगठन, संगठन आपका शुद्ध है जबकि संगठन आपका गलत है। शुश्रूषा में, शुश्रूषा आपकी ये गलत लिखा हुआ है ना। शुश्रूषा यहाँ पे सा सीटी बनना चाहिए जबकि इन्होंने सा सपेरा बनाया है, शुश्रूषा इस प्रकार लिखा जाएगा। आगे देख लीजिए संयुक्त अक्षरों व व्यंजन द्वैत अद्वैत का अशुद्ध प्रयोग। संयुक्त अक्षर क्या होते हैं, द्वैत क्या होते हैं, समझते हैं। संयुक्त अक्षर हमारे 4 वर्ड होते हैं, छे तर ज्ञा स्र आप 4 वर्ड होते हैं। आगे देख लीजिए दो व्यंजन के बीच, किसके बीच, दो व्यंजन के बीच स्वर का अभाव संयुक्त अक्षर बनाता है। वहीं दो समान व्यंजनों में से कोई एक जब स्वर रहित हो व परंतु एक दूसरे के बाद आए तो ऐसा प्रयोग द्वैत कहलाता है। शुद्ध लेखन के लिए इन संयुक्त और द्वैत वर्णों के प्रयोग में भी सावधानी रखनी चाहिए। जैसे देख लीजिए द्वैत व्यंजन क्या होते हैं, जैसे अद्वितीय, अद्वितीय में यहाँ पे द्वे, ये दा पे आधा हुआ चढ़ा है ना, तो ये अद्वैत कैसा व्यंजन है आपका, द्वैत व्यंजन है ना। यहाँ देख लीजिए ये आपका द्वैत व्यंजन जबकि आपका बड़ी की मात्रा चढ़ी होनी चाहिए, अद्वितीय लिखा जाना चाहिए। जैसे उत्तीर्ण में
आपका तापे आदत्ता बना होना चाहिए, मतलब ये इस प्रकार से आदत्ता बना होगा और पूरा ता, है ना। जैसे तापे ता चढ़ेगा तो आधा ता इस प्रकार हो जाएगा ना आपका, इस प्रकार ये त्व क्या हो जाएगा आपका, ये ला नहीं है, आधा ता और आधा ता और पूरा ता, है ना। तो इस प्रकार के ये व्यंजन आपके क्या कहलाते हैं, द्वैत व्यंजन कहलाते हैं। जैसे यहाँ उत्तीर्ण में आधा ता बनना होना चाहिए, यहाँ पे उत्तीर्ण लिखा हुआ है ना। उल्लेख उल्लेख यहाँ पे उल्लेखित, यहाँ पे उल्लेखित पे छोटी की मात्रा चढ़ी होनी चाहिए। द्वैत व्यंजन ला पे ला चढ़ा है ना, तो द्वैत व्यंजन इस प्रकार का, तो यहाँ पे तो इस प्रकार से आपका द्वैत व्यंजन की आपके यहाँ पे गलती थी, मिस्टेक थी। जैसे न्योछावर की अगर बात करें, न्योछावर पे आव की मात्रा ना चढ़ के आपके न्योछावर लिखा जाता है इस प्रकार से, है ना। जैसे बुधवार, यहाँ पे बुधवार, बुधवार यहाँ बुधवार लिखा जाएगा, ये द्वैत व्यंजन आपका है, दा पे धा चढ़ा हुआ है ना, तो आपका बुधवार इस प्रकार लिखा जाता है। जैसे रख रख रखा, रखा, ये रखा नहीं, आधा का नहीं, आधा का नहीं बनेगा, यहाँ पे रखा आपका इस प्रकार लिखा जाएगा। जैसे वृद्धि, वृद्धि आपका दा पे धा चढ़ेगा, द्वैत व्यंजन से संबंधित, है ना। जैसे संक्षिप्तीकरण की अगर बात करें तो तापे संक्षिप्तीकरण इस प्रकार लिखा जाएगा आपका। जैसे उत्तम, उत्तम तापे आधा ता बनेगा, उत्तम हो जाएगा। उल्लंघन आपका ला पे आधा ला बनेगा, उल्लंघन यहाँ पे जबकि पूरा ला बना हुआ है। तो ये द्वैत व्यंजन संबंधी अशुद्धि थी। जैसे निमित्त की अगर बात करें तो निमित्त तापे आधा ता बनेगा, निमित्त यहाँ पे, है ना। प्रज्वलित की अगर बात करें तो वहाँ पे आधा जा बनेगा, और यहाँ पे वलित। योद्धा की अगर बात करें, योद्धा दा पे धा बनेगा, योद्धा आपका शुद्ध माना जाएगा, ये द्वैत व्यंजन है। ये विंध्याचल आपका विद्यालय, विंध्यालय, विंध्यालय नहीं विद्यालय आपका शुद्ध है, यहाँ पे आधा धा द्वैत व्यंजन हो जाएगा आपका। जैसे शुद्धिकरण की अगर बात करें तो शुद्धिकरण आपका इस प्रकार लिखा जाता है, दा पे धा नहीं चढ़ेगा, शुद्ध, शुद्धिकरण इस प्रकार आपका शुद्ध हो जाएगा आपका। जैसे पंचम वर्ण अनुस्वार, पंचम वर्ण अनुस्वार या अनुनासिकता चंद्र बिंदु का प्रयोग आपके किस प्रकार से किया जाता है। इनमें अनुस्वार, अनुस्वार के स्थान पर अनुनासिक और अनुनासिक, अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग त्रुटिपूर्ण होता है, अतः इसके प्रयोग में विशेष सावधानी की जरूरत रखी जाती है। इसमें अनुस्वार अनुनासिक संबंधित त्रुटियां दे रखी हैं, वो आपको सही करनी है। जैसे अनुनासिक आपकी जैसे अंकुर, अंकुर, अंकुर आपका अनुनासिक, अनुस्वार क्या होती है, अनुनासिक क्या होती है, ये आपकी अनुस्वार बना हुआ है, और ये आपकी चंद्रबिंदी जो बनी होती है आपकी अनुनासिक होती है, ये ध्यान रखिए। ये बिंदी आपकी अनुस्वार है और चंद्रबिंदी आपकी अनुनासिक है। यहाँ जैसे यहाँ पे अनुनासिक आपकी अनुनासिक आपकी मात्रा चढ़ी हुई है, जबकि आपकी अनुस्वार लगा होना चाहिए, अंकुर इस प्रकार लिखा जाएगा। जैसे आंसू, आंसू पे आपकी अनुस्वार चढ़ा है, जबकि आपकी अनुनासिक चढ़ा होना चाहिए आंसू पे। जैसे कि कांच, कांच पे अनुनासिक आपकी मात्रा चढ़ी होनी चाहिए, कांच इस प्रकार लिखा जाता है ना। गांधी पे अनुनासिक चढ़ा होना चाहिए, है ना। चांद पे अनुनासिक होना चाहिए, होना चाहिए। झांसी पे भी अनुनासिक होना चाहिए। और जैसे थूक, ये थूक अनुस्वार नहीं चढ़ा जाना चाहिए आपका, यहाँ पे थूक लिखा जाना चाहिए। जैसे आंधा, आंधा यहाँ पे अंधा, अंधा, अंधा इस प्रकार लिखा जाना चाहिए। जैसे ऊंचा पे अनुनासिक मात्रा चढ़ी होनी चाहिए। जैसे कुआं, कुआं, कुआं लिखा जाना चाहिए, ना कि कुआ लिखा जाना चाहिए। जैसे कि चंचल, जैसे चंचल में आधा न नहीं, आपका अनुस्वार चढ़ा होना चाहिए, चंचल। जैसे जहाँ पे जगन्नाथ आपका, यहाँ पे अनुनासिक नहीं चढ़ के यहाँ पे आधा ना बनेगा जगन्नाथ, है ना। जैसे झूठ, झूठ पे कोई अनुनासिक नहीं चढ़ेगी आपकी, ना अनुस्वार चढ़ेगी आपकी, झूठ इस प्रकार लिखा जाएगा। जैसे दांत पे, दांत पे आपका अनुनासिक चढ़ेगा, ना कि अनुस्वार चढ़ेगा आपका। या फिर जैसे करें यहाँ दिंग नाग, दिग नाग,
दिंगनाग आपका इस प्रकार लिखा जाना चाहिए, न कि आपकी अनुस्वार चढ़ेगी, लेकिन है ना। जैसे वांग में आपका इस प्रकार लिखा जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ बात करें सन्मुख की अगर बात करें तो षडमुख आपका इस प्रकार लिखा जाना चाहिए। जैसे संलाप संलाप इस प्रकार लिखा जाए, आपका अनुस्वार चढ़ेगा, है ना। यहाँ पे संहार पे भी अनुस्वार चढ़ेगा, यहाँ करना के संहार लिखा जाएगा। हसना पे आपके अनुनासिक चढ़े अनुस्वार अनुनासिक चढ़ेगी आपकी। हसना हसना पे कौन सी मात्रा चढ़ती है आपकी? अनुनासिक या अनुस्वार, तो आपका अनुनासिक चढ़ेगी आपकी, है ना। जैसे हांसिया हांसिया आपका इस प्रकार अनुनासिक मात्रा चढ़ेगी। जैसे पांचवा पे कौन सी चढ़ेगी? अनुस्वार ना चढ़ के आपकी अनुनासिक चढ़ेगी। जैसे पढ़ सड़ मास में सड़ मास आपका इस प्रकार लिखा जाएगा, है ना, आदड़ा बनेगा आपका। जैसे संलग्न संलग्न में अनुनासिक अनुस्वार अनुस्वार मात्रा चढ़ेगी आपकी। जैसे संशय में अनुस्वार चढ़ेगी हंस में, और हंसमुख हंसमुख नहीं लिखा जाता, हंसमुख अनुनासिक मात्रा आपकी यहाँ पे लगती है। 8वां नियम है आपका रेप रेप व र के अशुद्ध उच्चारण। रेफ और र के अशुद्ध उच्चारण क्या क्या हो सकते हैं आपके? जैसे र तथा रेफ के असावधानी पूर्वक प्रयोग से कई बार शब्दों में वर्तनी दोष आ जाता है, अतः शुद्ध वर्तनी प्रयोग का ध्यान रखते हुए इनके प्रयोग में सावधानी रखकर हम त्रुटिपूर्ण प्रयोग से बच सकते हैं। जैसे अर्थात अर्थात इस प्रकार लिखा जाएगा, न कि इस प्रकार लिखा जाएगा, है ना। रेफ और र संबंधी अशुद्धि है इसमें, है ना। अनुग्रह आपका अनुग्रह इस प्रकार लिखा जाएगा, न कि अनुग्रह इस प्रकार लिखा जाएगा। ग्रह ग्रह वाली ऋषि वाली मात्रा या रेफ संबंधी मात्रा लगेगी इस पे। आशीर्वाद आपका आशीर्वाद इस प्रकार लिखा जाता है ना। यहाँ पे रेफ और र संबंधी अशुद्धि है। चर्मोत्कर्ष चर्मोत्कर्ष आपका इस प्रकार लिखा जाएगा। जैसे दंत दुर्ग इस प्रकार लिखा है, सामर्थ्य इस प्रकार लिखा जाएगा, है ना। यहाँ पे माँ पे रा ना उड़ के था पे रा उड़ेगा, सामर्थ्य। पुनर्जन्म आपका पुनर्जन्म ना पे रा ना उड़ के जा पे रा उड़ेगा, पुनर्जन्म आपका लिखा जाएगा। यहाँ पे बृहस्पति बृहस्पति यहाँ पे नीचे ये वाला रा ना उड़ के ये वाला रा उड़ेगा आपका, और ऐसे ऋषि वाला। यहाँ पे मूर्धन्य की अगर बात करें, मूर्धन्य आपका इस प्रकार लिखा जाएगा, मूर धा धाप दा पे आधा रा उड़ेगा, यहाँ पे रा नहीं दा पे रा उड़ेगा आपका। विग्रह की अगर बात करें, विग्रह आपका इस प्रकार लिखा जाएगा, है ना। विग्रह आपका श्रृंगार इस प्रकार लिखा जाएगा, और सृष्टा आपका इस प्रकार लिखा जाएगा, स्रोत इस प्रकार लिखा जाएगा आपका। और अह अहरनिश इस प्रकार लिखा जाएगा। अनुग्रहित इस प्रकार, अनुग्रहित इस प्रकार नहीं लिखा जाएगा, ये रा ये वाला नहीं, ये वाला रा उड़ेगा आपका, है ना, जैसे ऋषि वाला। जैसे कि कृसांगी कृसांगी इस प्रकार एक तीर्थकर, और दर्शन दर्शन ना पे राना उड़ के साप पे रा उड़ेगा, दर्शन, है ना। जैसे कि नर्मदा इस प्रकार दा पे रा उड़ा हुआ, यहाँ पे माँ पे रा उड़ेगा, दर्शन, है ना। जैसे प्रत्यार्पण इस प्रकार लिखा, मर्यादा यहाँ पे रा उड़ेगा, मर्यादा। मुहूर्त हो गया आपका, शुद्धिकरण हो गया, संग्रहित हो गया, संग्रहित पे ये रा नहीं उड़ता आपका, ये वाला रा उड़ता है ना। जैसे स्रोत्र हो गया, सृष्टि हो गया। अब संधि संबंधी हमने रा और रा संबंधी, रेफ और र संबंधी अशुद्धि देख ली। यहाँ पे अब संधि, अगला नियम हमारा संधि संबंधी अशुद्धि है ना। संधि संबंधी अशुद्धि कौन कौन सी हो सकती है आपकी? संधि के नियमों की जानकारी के अभाव में भी त्रुटियों में शब्दों में त्रुटियां, किसमें? शब्दों में त्रुटियां होने की पूर्ण संभावना रहती है। अतः वे शब्द जो संधि शब्द बन रहे हों, उनके प्रयोग में संधि के नियमों के सावधानी पूर्वक प्रयोग से हम शब्दों का शुद्ध प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ अत्याधिक, अत्याधिक आपका ये अशुद्ध लिखा है, जबकि अत्यधिक यहाँ पे आ की मात्रा न चढ़ के
यहाँ पे आ का डंडा लगाए ना, यहाँ पे आ का डंडा नहीं लगेगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, अशुद्धि संबंधी यहाँ पे नियम हो जाएगा। संधि संबंधी अंताक्षरी में अंत्याक्षरी इस प्रकार लिखा जाता है, न कि इस प्रकार लिखा जाएगा, है ना। जैसे अभ्यांतर की अगर बात करें, अभ्यांतर में इस प्रकार लिखा जाएगा आपका, यहाँ पे आ का डंडा न चढ़ के आपका इस प्रकार लिखा जाएगा। कविंद्र, कविंद्र पे छोटी की मात्रा चढ़ेगी, ये असंधि संबंधी अशुद्धि है। अब जैसे अभ्यारण्य की अगर बात करें, अभयारण्य, अभयारण्य अभ्या नहीं अभयारण्य लिखा जाता है। जैसे अनवंती की अगर बात है, अनवंत इस प्रकार लिखा जाएगा। उपर्युक्त, उपर्युक्त आपका इस प्रकार लिखा जाएगा, न कि इस प्रकार लिखा जाएगा, ये गलत है आपका। जैसे कि उच्च, उच्छा, उच्छ्वास आपका इस प्रकार लिखा जाएगा। जैसे उज्ज्वल, उज्ज्वल में डबल जा बनता है आपका। जैसे पुनरावलोकन, पुनर्वलोकन लिखा जाता है, जो कि न के यहाँ पर रा संबंधी अशुद्धि है ना, संधि विच्छेद करेंगे, पुनर्धन अवलोकन, पुनरावलोकन, पुनर्वलोकन हो जाएगा आपका, है ना। तो ये संधि संबंधी अशुद्धि थी। पुनर्वलोकन इस प्रकार लिखा जाएगा। पुनरुत्थान की अगर बात, पुनरुत्थान इस प्रकार लिखा जाएगा। तत्वाधान की अगर बात, तत्वाधान इस प्रकार, और भास्कर इस प्रकार, रविंद्र इस प्रकार, षड्यंत्र इस प्रकार, और सम्यज्ञान, समज्ञान इस प्रकार लिखा जाएगा आपका। जैसे गत्यावरोध, गत्यावरोध नहीं गत्यावरोध लिखा जाएगा। पुनरुक्त इस प्रकार लिखा जाएगा, है ना। पुनरुक्त ओ की मात्रा नहीं लगेगी यहाँ पे, छोटे ओ की मात्रा लगेगी, पुनरुक्त। दुरावस्था आपकी इस प्रकार लिखी जाएगी आपके। जैसे भगवत गीता आपकी, भगवत गीता में भगवत्ता नहीं बनता, यहाँ पे भगवद आधा बनेगा, भगवद गीता। जैसे मेघाच्छन, मेघाच्छन इस प्रकार लिखा जाएगा। लघुत्तर में इस प्रकार, लघुत्तर आधा नहीं बनेगा, यहाँ पे लघुत्तर लिखा जाता है ना। ये यहाँ पे संसत्य सदस्य इस प्रकार लिखा जाएगा आपका। यह न के संसद सदस्य लिखा जाएगा, है ना, ये गलत है आपका। ये सरवर, सरवर, सरोवर, सरवर और सरोवर ये आपके नदी के पर्यायवाची है, सरोवर, है ना। सरोवर, इस सरवर नहीं सरोवर आपका शुद्ध उच्चारण हो जाएगा। अगला, अगला नियम है हमारा समास संबंधी। यहाँ समास संबंधी देख लीजिए। शब्दों के शुद्ध प्रयोग हेतु समास के नियमों का भी ज्ञान होना आवश्यक है। भाषा व्यवहार में आने वाले सामासिक पदों के प्रयोग में समास के नियमों का ध्यान रखकर हम त्रुटियों से बच सकते हैं। जैसे अष्टवक्र, अष्टवक्र ये है ना, अष्टवक्र ये समास संबंधी अशुद्धि है ना, जिसके 8 वक्र हो, है ना, उसे अष्टवक्र कहते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अष्टवक्र, अष्ट नहीं अष्टावक्र लिखा जाएगा आपका। एक लोता नहीं, एक लोता नहीं, एक लौता, औ की मात्रा लगेगी आपकी, एक लौता। यहाँ पे निरपराध नहीं, निरपराधी नहीं, निरपराध लिखा जाएगा। जैसे कि संसक्त नहीं, संसक्त लिखा जाएगा आपका, है ना, ये अशुद्धि है आपकी। अहोरात्र इस प्रकार लिखा जाएगा, अहोरात्र नहीं अहोरात्र, है ना। यहाँ रात्रि नहीं रात्र होता है, अहोरात्र। दिवारात्र, दिवारात्र इस प्रकार लिखा जाएगा। जबकि सकुशल आपका इस प्रकार, या सकुशलता पूर्वक इस प्रकार लिखा जाएगा, है ना। जैसे योगीवर नहीं योगीवर लिखा जाता है, छोटी की मात्रा लगेगी। उपसर्ग संबंधी अगला नियम हमारा उपसर्ग से संबंधित है। उपसर्ग के प्रयोग से बने शब्दों में उचित उपसर्ग की पहचान कर लेखन और वाचन करने से शब्दों का शुद्ध प्रयोग संभव हो सकता है। जैसे अनाधिकार, अनाधिकार नहीं अनधिकार लिखा जाता है। निरावलंबन नहीं निरावलंबन लिखा जाएगा, है ना, उपसर्ग संबंधी अशुद्धि है। जैसे यहाँ पे निराभिमान लिखा जाएगा, निराभिमान नहीं निराभिमान। जैसे संकोच की अगर आते हैं, निसंकोच
निसंकोच आपका इस प्रकार लिखा जाएगा। जैसे बेईमान, बेईमान यहाँ इस प्रकार लिखा जाएगा। बे बापे की मात्रा, बेईमान नहीं बेईमान, एक ई की मात्रा लगेगी ना। सं सं संसक, संसक आपका इस प्रकार, संसक या संसक इस प्रकार लिख लीजिए। तदुपरांत इस प्रकार लिखा जाएगा, निःशुल्क इस प्रकार लिखा जाएगा। निरलंकृत आपका फिजूल या फिजूल इस प्रकार लिख लीजिए। सादृश्य या सादृश्य या सादृश्य इस प्रकार लिख लीजिए। सादृश्य सदृश्य ये गलत है आपका, सादृश्य लिखा जाएगा, है ना। जैसे कि यहाँ पे सानंद पूर्वक, सानंद या आनंद पूर्वक आपका इस प्रकार लिखा। प्रत्यय संबंधी अशुद्धि देख लीजिए। प्रत्यय, प्रत्यय के नियमों की जानकारी के अभाव के कारण भी शब्दों में त्रुटि होने की पूरी संभावना रहती है। अतः प्रत्यय के सही व सावधानी पूर्वक प्रयोग से लेखन में होने वाली अशुद्धियों से बच सकते हैं। जैसे अशुद्ध और शुद्ध, जैसे अनुपातिक, अनुपातिक अनुपात नहीं आनुपातिक आपका लिखा जाता है, ये प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है। एक प्रत्यय लगा रहे हैं ना इसमें। जैसे उपनिवेशक की अगर बात करें, उपनिवेशक नहीं औपनिवेशक लिखा जाता है, एक प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है। जैसे ऐश्वर्य आपका ऐश्वर्य इस प्रकार, ऐसा आकार डंडा नहीं लगेगा यहाँ पे, ऐश्वर्य इस प्रकार लिखा है। औद्योगिक, औद्योगिकीकरण इस प्रकार लिखा जाएगा। औद्योग, औद्योग या ऊ नहीं आओ बनेगा, आओ की मात्रा है ना, आओ औद्योगिकीकरण। जैसे ऐतिहासिक नहीं ऐतिहासिक इस प्रकार लिखा जाता है आपका। औद्योगिक, औद्योगिक इस प्रकार लिखा जाएगा, न कि इस प्रकार लिखा जाएगा आपका, है ना। अगर हम बात करें कि औदर्य की, अगर बात करें आपका औदर्य इस प्रकार लिखा जाएगा। जैसे कृपणता, कृपणता इस प्रकार लिखा जाएगा आपका। क्रोध इस प्रकार, ग्रस्त इस प्रकार, और तात्कालिक इस प्रकार, तत्कालिक नहीं तात्कालिक आकड़ना लगेगा आपका। जैसे कि दैन्यता, दैन्यता नहीं आकड़ना, यहाँ पे तापे प्रत्यय संबंधी शुद्धि है ना, दैन्य लिखा जाएगा ना कि भाववाचक संज्ञा आप बनेगी। प्रफुल्ल, प्रफुल्ल प्रफुल्लित नहीं प्रफुल्ल लिखा जाता आपका, शुद्ध होता आपका। जैसे प्रमाणीकरण, प्रमाणीकरण इस प्रकार से होगा। औद्योगिकीकरण इस प्रकार, प्रौद्योगिकीकरण इस प्रकार से। जबकि वाल्मीकि, वाल्मीकि नहीं लिखा जाता आपका, वाल्मीकि लिखा है। बट यहाँ पे बड़ी की मात्रा न लगा के यहाँ पे छोटी की मात्रा लगा, वाल्मीकि, है ना। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे उदारता इस प्रकार लिखा जाएगा। कौनते इस प्रकार, गुरता यहाँ गौरवता नहीं गुरता लिखा जाएगा। जैसे चातुर्य इस प्रकार, चातुर्यता नहीं यहाँ पे ता प्रत्यय लगाया, ता प्रत्यय को हाँ हटा दिया जाएगा। चातुर्य इस प्रकार लिखा जाएगा। दरिद्रता, यहाँ पे दारिद्र्यता नहीं, यह हट जाएगा यहाँ से, तो दारिद्रता लिखा जाएगा इस प्रकार। धैर्य, जैसे धैर्यता नहीं धीरता या धैर्य लिख लीजिए। प्रमाणिक, प्रामाणिक, प्रामाणिक लिख, प्रामाणिक नहीं प्रामाणिक लिखा जाता है आपका। प्रौद्योगिकी, प्रागैतिहासिक आपका इस प्रकार लिखा जाएगा। प्रागैतिहासिक नहीं प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक इस प्रकार लिखा जाता है ना। तो भाग्यमान, भाग्यमान इस प्रकार लिखा जाएगा आपका। भाग्यमान, मान नहीं यहाँ पे हुआ बनेगा, भाग्यवान। जैसे व्यवहारिक, व्यवहारिक वापे व यहाँ पे अखडना व्यवहारिक लिखा जाएगा आपका। अगला लिंग संबंधी अशुद्धि देख लीजिए। हिंदी में स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्दों के प्रयोग के विशिष्ट नियम हैं, जो हम लिंग वाले अध्याय में विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं। लिंग परिवर्तन व पहचान के नियमों का सही प्रयोग हम अशुद्धियों से बच सकते हैं। जैसे अनाथ, अनाथनी, अनाथनी नहीं अनाथनी गलत है, यहाँ पे अनाथ लिखा जाएगा। जैसे गुणवती नहीं गुणवानी नहीं गुणवती लिखा जाता है। चूही नहीं चूहिया लिखा जाएगा, है ना। लिंग संबंधी अशुद्धि है ये। ठकुरानी नहीं ठकुरायन लिखा जाएगा। दूल्हा नहीं दुल्हन लिखा जाएगा। दुल्हन, दूल्हा, दुल्हा नहीं दुल्हन आपका ये शुद्ध है। यहाँ पे साचिनी नहीं पिशाची होता है। विद्वानी नहीं विदुषी होता है। जैसे सुनारी नहीं सुनारिन होता है। जैसे कवित्री नहीं कवित्री होता है। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कवित्री अगर पूछा जाता है
कवित्र किस प्रकार लिखा जाता है, जैसे चमारी नहीं चमारिन लिखा जाएगा, लिंग संबंधी अशुद्धि है ना। यहाँ जेठी नहीं जेठानी लिखा जाएगा, दाती नहीं दात्री लिखा जाएगा, आपका नेति नहीं नेत्री लिखा जाएगा, भुजंगी नहीं भुजंगिनी लिखा जाएगा, श्रीमती नहीं श्रीमती लिखा जाता है। इस प्रकार से ये आपके लिंग संबंधी अशुद्धियां थे। अगला हमारा नियम है वचन संबंधी अशुद्धि। किसी भी शब्द या वाक्य को लिखते समय ये हम जो नियम बता रहे हैं आपको, उनका आपको ध्यान बिल्कुल रखना पड़ेगा, तब जाके आप शुद्ध शुद्ध लिख सकते हैं और वाक्य को या शब्द को पहचान सकते हैं। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इसके प्रयोग व पहचान की विस्तृत चर्चा वचन वाले अध्याय में हो चुकी है। इसका ठीक तरीके से पालन हमें शुद्ध लेखन में मदद करता है। जैसे अनेकों नहीं अनेक लिखा जाता है, दवाइयाँ यहाँ पे बड़ी की मात्रा नहीं बनती, यहाँ पे छोटी की मात्रा बनती है, दवाइयाँ, है ना। हिंदुओं नहीं हिंदुओं लिखा जाता है, गढ़ तीर्थी नहीं गढ़ तीर्थ लिखा जाता, सॉरी विद्यार्थीगढ़ नहीं विद्यार्थीगढ़ लिखा जाएगा आपका। जैसे कि आंसुएं नहीं आंसू लिखा जाएगा, है ना। वचन संबंधी अशुद्धि है नहीं है, ये गाँवे नहीं गाँवें गाँवें, और दवाइयाँ इस प्रकार लिखा जाता आपका, पहले बता चुके हैं। ये वाक्य अशुद्धि, ये पहले आप शब्द से संबंधित थी, अब वाक्य अशुद्धि देख लीजिए। जिस प्रकार हम शब्दों के शुद्ध प्रयोग हेतु सावधानी रखते हैं, ठीक उसी प्रकार वाक्य प्रयोग के समय भी उतना ही सावधान रहना जरूरी होता है। वाक्य प्रयोग में कई बार असावधानी या अज्ञानतावश कुछ त्रुटियां हो जाती हैं। ये त्रुटियां विशेष रूप से शब्दों के अनावश्यक या अनुपयुक्त प्रयोग, लिंग, वचन और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अनुपयुक्त प्रयोग आदि के कारण होती हैं। अतः वाक्य रचना में इन त्रुटियों से बचना चाहिए। वाक्य में त्रुटि होने के कई कारण हो सकते हैं, इनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। अनावश्यक शब्द प्रयोग पहला नियम है। अनावश्यक शब्द प्रयोग अगर आप करते हैं तो वहाँ पे वाक्य में अशुद्धि हो जाएगी। कई बार वाक्य रचना करते समय हम अनावश्यक शब्द का प्रयोग कर देते हैं। यहाँ एक ही अर्थ को दर्शाने वाले शब्दों को दोहराव विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। अतः वाक्य रचना में हम इस प्रकार के अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। अन्य महत्वपूर्ण वाक्य देख लीजिए, जैसे क्रम संख्या दे रखी है, यहाँ पे अशुद्ध वाक्य है, यहाँ शुद्ध वाक्य है, उसे लगभग 100% अंक मिले। इसका यहाँ पे शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, उसे 100% अंक मिले। 100% ये लगभग आपका अनावश्यक शब्द लग गया ना आपका, उसे 100% अंक मिले। आपने अनावश्यक शब्द जोड़ दिया, लगभग शब्द, है ना, तो इस वजह से अनावश्यक शब्द से बचना चाहिए हमें। मैं शाम काल के समय घूमने निकला, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा मैं शाम काल घूमने निकला। यहाँ पे किसकी शाम काल, ये के समय, ये अनावश्यक शब्द लग गया ना यहाँ पे, के समय शाम के समय निकला घूमने, है ना। इस प्रकार मैं शाम काल, यहाँ पे शाम काल 2 आपके काल लगा दिए, शाम काल भी लिख दिया या के समय भी लिख दिया। समय को एक बार दर्शाएंगे ना, अलग अलग थोड़े नहीं दर्शा सकते हैं आप। तो ये आपका ये वाला शुद्ध हो जाएगा, है ना। ये सारी दुनिया भर में यह बात फैल गई, सारी दुनिया भर में, ये भर शब्द आपका यहाँ पे इसका शुद्ध रूप हो जाएगा दुनिया भर में यह बात फैल गई। तो सारी क्या, सारी अनावश्यक शब्द हो गया, दुनिया भर में यह बात फैल गई, ये तो ठीक है, लेकिन सारी पूरी दुनिया मतलब सारी दुनिया में बोल दीजिए आप सारी क्यों लगा रहे हैं, पूरी दुनिया तो पूरी है, सारी और लगा दिया, इसमें अनावश्यक शब्द और लगा दिया आपने, है ना। इस प्रकार से ये अशुद्धियां होती हमारी। जब वह बिलाप करके रोने लगी, वह बिलाप करके रोने लगी, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा वह करने लगी।
विलाप करने लगी, विलाप भी लगा दिया आपने और रोनी भी लगा दिया, तो रोना अलग से शब्द हो गया ना। तो विलाप का अर्थ ही है रोना, है ना। तो अलग अलग शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो अनावश्यक शब्दों का प्रयोग से बचना है हमें और बाकी को सही से पहचानना है। विंध्याचल पर्वत बहुत प्राचीन है, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा विंध्याचल बहुत प्राचीन है। विंध्याचल भी लगा दिया आपने और पर्वत भी लगा दिया, तो पर्वत नाम अगर विंध्याचल नाम लिख दिया है तो हम समझ ही जाएंगे ना कि वो पर्वत ही है, उसमें पर्वत और आपने लगा दिया, तो यह गलत है। अनावश्यक शब्दों से हमें बचना है ना। जैसे किसी और दूसरे से परामर्श लीजिए, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा किसी और से परामर्श ले लीजिए। किसी लगा दिया और दूसरे लगा दिया यहाँ पे, है ना। किसी लगा दिया और दूसरे लगा दिया, किसी और दूसरा, तो इसका अर्थ तो यही है कि दूसरे शब्द से, दूसरे व्यक्ति से, किसी से, है ना। तो दूसरे से यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए, आना चाहिए, तो इस प्रकार हो जाएगा। और किसी और से परामर्श ले लीजिए। वह बहुत सज्जन पुरुष है, तो वह बहुत सज्जन पुरुष है, यहाँ पे सज्जन भी लगा दिया पुरुष भी लगा दिया, है ना। वह बहुत सज्जन है, तो सज्जन का अर्थ है वो पुरुष ही होगा या महिला भी हो सकती है। 8वां देख लीजिए। वह सबसे सुंदरतम कमीज है, वह सबसे सुंदर कमीज है, ये सबसे सुंदरतम, ये सुंदरतम कमीज है, यहाँ पे तम शब्द लगा दिया आपने, ये अनावश्यक शब्द का प्रयोग कर दिया ना आपने, तो कमीज है, ये आपका सही हो जाएगा। ये शायद वह जरूर आएगा जाएगा, तो यहाँ पे शायद, शायद वह जरूर जाएगा, तो ये शायद क्यों लगा दिया आपने, है ना। अनावश्यक शब्दों से बचना चाहिए। आगे, देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है, यहाँ पे शुद्ध रूप हो जाएगा देश की वर्तमान हालत ठीक नहीं है, ये शुद्ध रूप है आपका। यहाँ पे ये वर्तमान मौजूदा हाल, मौजूदा आपने गलत लगा दिया, देश की हालत ठीक नहीं है, यही इतना लिख दो। यहाँ पे सप्रमाण सहित स्पष्ट कीजिए, आपका यहाँ पे सप्रमाण सहित, सप्रमाण का ये सहित, सहित का अर्थ है सप्रमाण सहित, तो आपने ये सप्रमाण स्पष्ट कीजिए, ये आपका शुद्ध हो जाएगा। जैसे ठंडा बर्फ लाओ, बर्फ ठंडा लाओ, ठंडा भी लगा दिया बर्फ भी लगा दिया, है ना। तो बर्फ का ही तो अर्थ है ठंडा, तो आप ठंडा यहाँ अनावश्यक शब्द है। दास्ता युक्त गुलामी का जीवन ठीक नहीं, दास्ता इसका शुद्ध रूप हो जाएगा दास्ता युक्त जीवन, जीवन ठीक नहीं, ये शुद्ध है इसका। कई वर्षों तक लोगों के गले में गुलामी, गुलामी की बेड़ियां पड़ी रहीं, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा कई वर्षों तक भारत के पैरों में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रहीं। 15वां प्रश्न आपके सामने है, तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध होना चाहिए। नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध होना चाहिए, ये तरुण माने नवयुवक ही होता है ना, मतलब यंग। वह पानी से पौधों को सींचता है, वह पौधों को वह पानी, पौधों को सींचना, पौधों को सींचना पानी से सींचेगा ना, वह पानी, पानी अनावश्यक शब्द लगा दिया आपने पानी से। आगे अगला हमारा नियम है अनुपयुक्त शब्द प्रयोग। अनुपयुक्त शब्द प्रयोग क्या होते हैं ये भी देख लीजिए। वाक्य में अनुपयुक्त शब्द प्रयोग भी अशुद्ध ला देते हैं, अतः हम किस प्रसंग में क्या लिख रहे हैं यह ध्यान में रखते हुए शब्द चयन करना चाहिए। जैसे अशुद्ध लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ शुद्ध लिखा है। जैसे उसने हाथी पर काठी बांध दी, उसने इसका शुद्ध रूप हो जाएगा उसने हाथी पर हौदा रख दिया। काठी, ये काठी या हौदा, हौदा आपका अनावश्यक शब्द, अनावश्यक शब्द अशुद्ध होते हैं ना, इस प्रकार शब्दों का भी हमें ध्यान रखना है। जैसे सेना ने विख्यात आतंकवादी मार गिराया, सेना ने विख्यात आतंकवादी, इसकी जगह सेना ने कुख्यात आतंकवादी, विख्यात नहीं,
जब आतंकवादी गलत व्यक्ति है तो उसके लिए कुख्यात लगेगा ना, कि विख्यात लगेगा, है ना। तो शब्दों का भी हमें ध्यान रखना है। आतंकवादी मार दिया, यहाँ पे इस सौभाग्यवती कन्या को आशीर्वाद दें, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा इस सौभाग्य कांक्षिणी। सौभाग्यवती नहीं होता, कन्या के लिए सौभाग्यवती प्रयोग नहीं, सौभाग्याक्षिणी कन्या को आशीर्वाद दें। गोलियों की ढाल से सक्षम कोई टिक न सका, यहाँ पे गोलियों की बौछार, ये गोलियों की बाढ़ से नहीं, यहाँ बाढ़ शब्द गलत है, तो बौछार से, गोलियों की बौछार से सक्षम कोई न टिक सका। अगला, तुलसी ने मानस की रचना की, यहाँ तुलसी ने मानस की रचना की, तुलसी ने मानस की रचना लिखी है, नहीं लिखना यहाँ अशुद्ध हो जाएगा, रचना की, है ना, यहाँ की शब्द लगाना होना चाहिए। वह कढ़ाई बुनाई जानती है, वह कढ़ाई बुनाई जानती है। कढ़ाई, यहाँ पे ये कढ़ाई गलत लिखा है, कढ़ाई लिखा जाता है, कढ़ाई। शास्त्री की मृत्यु से हमें बड़ा खेद है, यहाँ खेद नहीं होना चाहिए, यहाँ शब्दों का अंतर हमें ध्यान देना पड़ेगा। शास्त्री जी के निधन, यहाँ मृत्यु नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्योंकि कोई सम्मानी व्यक्ति होता है उसके लिए निधन का प्रयोग करते हैं, मृत्यु नहीं, है ना। तो शास्त्री जी के निधन से हमें बड़ा दुख है, खेद नहीं, दुख होना चाहिए। अगला, हमें चरखा काटना चाहिए, हमें चरखा चलाना, काटना नहीं होता, यहाँ चलाना चाहिए। आगामी घटनाओं को कौन जान सकता है, भावी, आगामी घटना नहीं, भावी घटनाओं को कौन जान सकता है। जैसे तलवार एक उपयोगी अस्त्र है, अस्त्र, तलवार अस्त्र नहीं होता, तलवार क्या होती, शस्त्र होता, तलवार एक उपयोगी शस्त्र है जो हाथ में, मतलब अस्त्र जो होता है फेंक के चलाया जाता है, जबकि आपका शस्त्र जो होता है वो हाथ में पकड़ के चलाया जाता है, ये भी पूछा जाता है आपसे। जैसे बेरोजगारी की पीड़ा तलवार की नोक पर चलने के समान कष्टदायी है, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा बेरोजगारी की पीड़ा तलवार की धार, तलवार की नोक नहीं, तलवार की धार होना चाहिए, तलवार की धार पर चलने के समान कष्टदायी होनी चाहिए। अपराधी को मृत्यु की सजा सुनाई गई, अपराधी को मृत्यु, सजा नहीं, मृत्यु की सजा नहीं, मृत्यु दंड आपका, मृत्यु अनावश्यक शब्दों का नहीं, हमें सही शब्दों का आपको चयन करना है। मृत्यु दंड दिया गया। आपका अंधेरी रात में कुत्ते जोर से चिल्ला रहे थे, यहाँ पे अंधेरी रात में कुत्ते जोर से, चिल्ला नहीं, चिल्लाना यहाँ गलत है, कुत्ते भौंकते हैं ना, कुत्ते भौंक रहे थे, शुद्ध हो जाएगा आपका। कई वर्षों तक भारत के गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रहीं, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा कई वर्षों तक भारत के पैरों में गुलाम में, गले में नहीं पैरों में होना चाहिए। बेड़ियां कहाँ पड़ती हैं, पैरों में ना, गले में थोड़े नहीं पड़ती हैं बेड़ियां, तो यहाँ पे बेड़ियां पैरों में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रहीं। देश भर में दीपावली का उत्सव मनाया गया, देश भर में दीपावली का उत्सव नहीं होता, दीपावली का उत्सव नहीं, दीपावली का त्योहार होना चाहिए, त्योहार मनाया गया। कालक्रम के पहिए से बचना असंभव नहीं, ये कालक्रम से बचना, कालक्रम के पहिए अनावश्यक शब्द का प्रयोग कर दिया, कालक्रम से बचना संभव नहीं। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करके रोने लगे, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करने लगे, यहाँ पे रोना गलत है, विलाप करने लगे। अगले संबंधी, सर्वनाम संबंधी त्रुटि किस प्रकार की होती है, ये दोस्तों, चलिए दोस्तों यहीं तक वीडियो रखते हैं, क्योंकि अभी भी हमारे इस चैप्टर में 8 पृष्ठ और बचे हुए हैं, तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसका नेक्स्ट वीडियो जो बचा हुआ है आपका, वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन हमारा प्राप्त हो सके। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू
यहीं तक रखते हैं। इंसल्ट